Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए 1916, ठीक है, दो तरह के बॉन्ड का जन्म हुआ उस टाइम में जो कि बेस्ड था इलेक्ट्रॉन के एक प्रॉपर्टीज पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर का है। तो एक तो था हमारा आयनिक बॉन्ड जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, अब कोवैलेंट बॉन्ड को समझेंगे तो एक बार फिर से हम लोग इस चीज को ध्यान में रख लें कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कुछ आइडिया को ध्यान में रखना है कि कौन सा आइडिया मतलब किस आइडिया पे बेस्ड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो पहला, अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक शेल और एनर्जी। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमारा ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या करेगा, मूव करेगा एज ए पार्टिकल, नॉट एज ए वेव। पहला तो ये वेव क्यों नहीं, क्योंकि वेव कैरेक्टर जो है 1924 के बाद प्ले रोल में आया, ठीक है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाता था, पहला तो ये। दूसरा कहता है कि दो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच सेल, कितने हो सकते हैं। अगर फर्स्ट सेल है तो दो, अगर सेकेंड सेल है तो 2n² के हिसाब से कितना बन जाएगा, दो दूना चार दूना आठ। थर्ड सेल है तो कितना हो जाएगा, तीन तिया नौ दूना 18। इसी तरह से मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन किसी सेल में ये आ सकता है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी कब आएगा, व्हेन द आउटर सेल इज फुलफिल। आउटर सेल क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, तब ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी आएगा जिसको हम कहेंगे कि ये जो है नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। और जब भी बॉन्ड बनेगा तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हर एक एटम जो है वो अपना आउटर सेल को फुल करने की कोशिश करेगा, तभी जाके बॉन्ड बनेगा। तो इन ये कुछ बेसिक आइडिया है जिसपे कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड बेस्ड है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड का, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो सजेस्ट किया था ये बहुत ही बार बार आपको नाम आएगा, GN लेविस, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे और इन्होंने 1916 में कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को दिया। और कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि है कोवैलेंट, वैलेंट, तो ध्यान से देखिए, को मतलब शेयरिंग, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, कोवैलेंट, इसको कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करेगा, ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। एज फॉर एग्जांपल आप समझिए, सपोज कि ये हमारा न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, सबसे सिंपल है, और हाइड्रोजन चूंकि न्यूट्रल है तो ये हमारा क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस का। अब मीनवाइल दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, एटम है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ओके, तो कैसे काट रहा है, सपोज कि ये ऐसे काट रहा है चक्कर और ये ऐसे या किसी भी डायरेक्शन में काट रहा है, दोनों अलग अलग है, ऑर्थो पा रहा है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है दोनों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐसे 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 घूम रहा है सर्कल में। लेकिन अच्छा क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और जिसको हम कुलम्बिक कुलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स है किससे बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, डेट इज mv²/r से। तो दोनों फोर्स बराबर हो रहा है, इसी के कारण ये घूम रहा है। लेकिन जब अगर एक न्यूक्लियस का कार्बन का एक, सॉरी, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस, यहाँ पे हाइड्रोजन का दूसरा न्यूक्लियस ये रहा और किसी तरह से ये इसके पास आ गया, दोनों सपोज से, इसको मैं फिर से
फिगर ठीक से बना लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये हमारा एक ये है, दूसरा हम लोग सेम साइज का लेंगे हाइड्रोजन, सपोज ये सेम साइज का ऐसे। ओके, अब क्या है कि सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन इसका फर्स्ट वाले का जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है। ओके, और सेकंड वाले का भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, अब देखिए घूमते घूमते अगर ये यहाँ पे आ जाए एकदम सेंटर पे, ठीक है, ये आ गया एकदम सेंटर पे। जब ये सेंटर पे आ जाएगा, रेड से दिख रहा है, तो सेंटर पे आने पे ये जो निगेटिवली चार्ज है, ये इक्वल फोर्स जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस, ये सेकेंड न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा और ये फर्स्ट न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। तो इस दौरान इस इलेक्ट्रॉन को पता नहीं चलेगा कि इसका ऑर्बिट क्या है। तो हो सकता है कि ये अपने ही ऑर्बिट में जाए या फिर हो सकता है कि ये दूसरे ऑर्बिट में जाए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये दो न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये न तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस बता सकता है, हाइड्रोजन एटम का एटम बता सकता है, या फिर सेकंड हाइड्रोजन एटम का किसका है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन दोनों पे कूलम्बिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा दोनों न्यूक्लियस के कारण। सेम चीज सेकंड न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होगा। तो कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों न्यूक्लियस के साथ शेयर हो गया। इस तरह से कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब सिंपल वे में अगर हमें लिखना होगा तो सपोज हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन एक साथ आता है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा, इस दोनों के बीच में ये आ गया। अब ये हाइड्रोजन कहेगा कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन भी कहेगा कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली क्या हो गया, शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का। इस हिसाब से हाइड्रोजन के बीच दोनों हाइड्रोजन कितना फील करेगा कि दोनों के पास दो दो है, डेट इज डुएट बन गया, डुएट बन गया। और ये हमारा क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, डुएट बन गया। अगर हम बात करते हैं और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, तो ये जो डॉट स्ट्रक्चर है अगर हमने इसको लिखा इस तरह से, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस तरह से, तो ये जो डॉट स्ट्रक्चर है इसको हम लेविस स्ट्रक्चर कहेंगे। अब देखिए अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ आ गया, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि दोनों हाइड्रोजन को फिर से अलग अलग कर दें, तो इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो इतना मिनिमम एनर्जी सप्लाई करना होगा जो कि दोनों अलग अलग इक्वल पार्ट में तोड़ दे। तो इसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी, या इस चीज को हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर अच्छा यहाँ पे ये चीज है कि दोनों सेम मॉलिक्यूल सेम एटम है, अगर अलग अलग होगा तो उस केस में भी यही चीज आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाइड्रोजन के केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये लगभग लगभग कितना है, चूंकि दोनों न्यूक्लियस के एकदम करीब है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा। और बेसिकली ये जो है लगभग 435 किलो जूल पर मोल होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं हाइड्रोजन के केस में। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल फ्लोरीन का ले लेते हैं। तो सपोज दिस इज फ्लोरीन, और फ्लोरीन के केस में वन वैलेंस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डॉट डालते हैं वो वैलेंस सेल का डालते हैं। ठीक है, सो दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस। ठीक है, दूसरा फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी कितना होगा, 7 होगा। सो वी कैन राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये दोनों क्या होगा, प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों जब नजदीक आएगा शेयर करेगा तो ध्यान से देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6, और इसका ये एक और इसका ये एक दोनों शेयर कर लेगा। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ओके,
तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों फ्लोरीन जो है ऑक्टेट बना लिया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड, सो H के पास एक है, फ्लोरीन के पास कितना है, 7 है। देख लें यहाँ पे दोनों अगर शेयर कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन का डुएट बन जाएगा और फ्लोरीन का ऑक्टेट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो गया लेविस डॉट फॉर्मूला। वाटर का केस देखते हैं, तो वाटर H2 है, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का 6 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 2 2 4 2 2 4 और 1 और 3, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको अगर हम देखा जाए, देखें तो वी कैन राइट हियर ओ दिस वन, ठीक है। एक ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन का हो गया, और हाइड्रोजन का ये ले लेते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया हाइड्रोजन का। अब ये शेयर कर लिया, ठीक है। तो शेयर करने के बाद ये हमारा हाइड्रोजन, इसको अगर कॉम्पैक्ट वे में लिखें तो आप ध्यान से देखेंगे। सो ऑक्सीजन, ये 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख सकते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का डुएट हो जाएगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा। तो इस तरह से शेयरिंग हो जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन, एक क्वेश्चन भी है इसमें बुक में, शायद वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन कहता है, बुक में आते हैं। सो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 1.5। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन को करते रहेंगे, हर एक चीज समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए पहले, फिर प्रैक्टिस। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन इन हाइड्रोजन फ्लोराइड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, राइट अ लेविस फार्मूला फॉर द हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.5 देख लिया। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल को देखते हैं। सपोज कि अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया का क्या कनेक्शन है, नाइट्रोजन NH3 फॉर्मूला होता है, मतलब 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। सो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 ये होता है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन 1 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये डेट इज नाइट्रोजन का क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन को ले आते हैं, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया। ये हमारा लेविस डॉट फॉर्मूला बन गया किसका, ये बन गया अमोनिया का, ठीक है। मीथेन का बहुत बार किया हो गया आपने। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मतलब 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4। सो वी हैव 1 2 3 4। हाइड्रोजन का भी लिख लेते हैं 1, हाइड्रोजन का यहाँ भी 1 2 हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया और चौथा हाइड्रोजन ये हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, बहुत कुछ आपको अभी सीखना है। धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो लेविस मॉडल लिमिटेड टू रॉ सेकेंड रो एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन टू अ टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड दोनों। अनशेयर्ड क्या होता है, जो शेयर्ड नहीं हुआ, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन में, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में NH3 में ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयरिंग नहीं हुआ, सो दिस इज कॉल्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस चीज को ध्यान में रखना। धीरे धीरे सारा कुछ आता जाएगा, हर एक टर्म आता जाएगा, तो उसको हम देखते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन के पास कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट दैट विल इनकाउंटर इन दिस टेक्स्ट ओबे ऑक्टेट रूल इन फॉर्मिंग कंपाउंड, दे गेन, लूज और शेयर। या तो गेन कर सकता है, या लूज कर सकता है, या शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, टू गिव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। व्हेन द ऑक्टेट रूल इज सेटिस्फाइड फॉर कार्बन, nitrogen, oxygen and fluorine, they have electronic configuration analogous to the noble gas neon. Okay, अब यहाँ पे सारा चीज, जैसे यहाँ पे हमने कार्बन, हमने मीथेन का देखा ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। ये है CF4 का, इसमें भी हम लोगों ने कार्बन टेट्राफ्लोराइड का, ये भी हम लोगों ने कर लिया। तो हर एक केस में क्या है, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम लेता है बाय शेयरिंग, दैट इज हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक गैस जो है ऑक्टेट
कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि गिव द इंफॉर्मेशन, गिवन दैट इंफॉर्मेशन दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड राइट ए सेटिस्फैक्टरी लेविस स्ट्रक्चर फॉर C2H6। तो C2H6 का एक लेविस स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, यस। तो कार्बन कार्बन बना हुआ है, तो कार्बन कितना है, कार्बन के पास 4 है, तो 1 2 3 4। दूसरे कार्बन के पास भी 4 होगा, कार्बन 1 2 3 4। कार्बन कार्बन बॉन्ड हो तो कार्बन कार्बन के बीच में एक शेयरिंग हो गया, ठीक है। ये वाला शेयरिंग अभी मैं कॉम्पैक्ट में लिख दूंगा। अब इसके बाद हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 6 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट कार्बन के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का शेयरिंग हो जाएगा। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन कार्बन ये 2 शेयर हो गया, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन के साथ। अब इस पे कार्बन के 8 हो गए। अब ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन के साथ और ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये शेयरिंग हो गया। अब शेयरिंग होने के बाद ये जो बना दैट इज लेविस डॉट फॉर्मूला फॉर C2H6। ओके, ये चीज हो गया। सिमिलरली तो शेयरिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है, शेयरिंग है। और शेयरिंग करने के बाद अब यहाँ पे इस चीज को ये कहता है कि अगर 1 पेयर शेयर हो रहा है तो हम 1 पेयर को एक डैश लाइन से लिख सकते हैं। तो C कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक है, तो C-H 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 C-H, ठीक है। तो ये हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। मतलब ये जो बॉन्ड है इसका मतलब है, ये इक्विवेलेंट क्या है कि इसके बीच में 2, ये जो बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इसको डैश से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर लिखना भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड, चूंकि एक पेयर का शेयरिंग है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या हो जाएगा, HF 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो अनशेयर्ड है उसको डॉट के हिसाब से लिखेंगे। वाटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा 1 एक के साथ ऐसे H2 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली और भी हमारे पास NH3 का हम लोगों ने लिखा था। सो N एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे है अनशेयर्ड, दूसरा H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, सिंगल सिंगल शेयर्ड है, तो एक एक H हो जाएगा। कार्बन के लिए अगर हम देखें तो कार्बन के लिए मीथेन के लिए C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस तरह से हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो आई होप काफ़ी हो गया, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और साथ में देखेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आएगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही शानदार हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।